हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डे स्टडी। आज बॉन्ड वैल्यूएशन का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए रेडी। बॉन्ड वैल्यूएशन के अंदर दो सम्स आपने किए, दो सम मतलब दो टाइप किए। एक जिसमें बॉन्ड वैल्यू निकाला था और उसका फॉर्मूला था इंटरेस्ट ब्रैकेट PVIFA प्लस मार्केट प्राइस इनटू PVIF, याद है। और दूसरा था YTM। YTM का फॉर्मूला क्या था? इंटरेस्ट प्लस फेस वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय 2 बराबर। चलिए क्वेश्चन देखते दिया क्या गया है। अपग्रेडेड वर्जन है, थोड़ा सा हो सकता है दोनों भी पूछ ले, बॉन्ड वैल्यू और YTM भी पूछ ले, या तो सिर्फ YTM पूछे या तो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड वैल्यू, बस खत्म हो जाएगा। लेक्चर नंबर 4 है, 4 और 5 दो लेक्चर लेता हूं और फिर वाइंड अप हो जाएगा टॉपिक। 20 सम के आसपास, 18-19 सम तो हमने ऑलरेडी कर लिया मेरे को जहां तक लग रहा है, बराबर है। छोटे छोटे सम से कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर टेबल वाला नहीं समझा तो टेबल वाला भी एक सम लेता हूं। क्वेश्चन दिया है, अनिक इज प्लानिंग फॉर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इन अ बॉन्ड्स ऑफ वन ऑफ इट्स कंपनी आइदर X और Y मैच्योरेटिंग एट par. The details this are as follow. कंपनी X, कंपनी Y, फेस वैल्यू 10,000 गड़बड़ लग रहा है, कूपन रेट 6%, 10%, मैच्योरिटी पीरियड दोनों का 5 years दिया है। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज 9,455। 9,000 तो 10,000 तो वैलिड लगता ही है। मार्केट प्राइस X का दिया है, फाइंड आउट द करंट मार्केट प्राइस ऑफ Y। Y का मार्केट प्राइस फाइंड करना है, X का मार्केट प्राइस दिया है। इफ both the bonds have same YTM। Y का YTM तो मिला ही नहीं है मेरे को, लेकिन जो भी X का YTM आएगा वही Y का भी है, और वही यूज करके आपको क्या फाइंड करना है, मार्केट प्राइस किसका? Y का। कहानी क्या है समझना है। सबसे पहला मैं चाइना क्या करूंगा, सबसे पहला मैं YTM फाइंड करूंगा, किसका? X, जो कि याद रहता है अपने को लाइफ में। वेरी गुड। अपने को X का क्या निकालने का है? KTM नहीं, YTM निकालने का। ठीक है, जो भी उसका YTM आएगा, X का क्या आएगा? YTM आएगा चाइना, वो यूज करने का है। और क्या फाइंड करने का अपने को? मार्केट प्राइस किसका? Y का। बराबर है। आग लगाओ। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है YTM इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस FV माइनस MP अपॉन N, FV प्लस MP डिवाइडेड बाय 2। अल्ताफ सर, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। कूपन रेट मालूम है, हाँ या नहीं? 10,000 का 6% अगर कैलकुलेट करोगे तो 600 आएगा। बेवकूफ रहेंगे जो कैलकुलेटर यूज करते रहेंगे। क्या बोलते स्वाति, आपने यूज किया था क्या? वेरी गुड। चाइना MP माहिती है, FV माहिती है, N माहिती है, सीधे सब मालूम है। क्या नहीं माहिती है? YTM। तो इंटरेस्ट 600 कहां से आया? एक मिनट, कोई नहीं बोलेगा, चाइना बोलेगी सिर्फ। चाइना 600 किधर से आया? चाइना हिल व्हाट इज नाउ सेड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू के ऊपर कितना परसेंट? तो 10,000 का 6%, 600 रुपया इंटरेस्ट आया। फेस वैल्यू 10,000 फॉर्मूले के हिसाब से। मार्केट प्राइस 9,455। एन कितने साल के लिए? होल डिवाइडेड बाय 10,000 प्लस 9,455 डिवाइडेड बाय 2। कैलकुलेटर पे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करो। 10,000 माइनस 9,455 तन्वी डिवाइडेड बाय 5। 109 पॉइंट विंड है क्या कुछ? प्लस 600 करेंगे तो 709 हो जाएगा।
तो न्यूमरेटर में तो 709 चाइना बराबर है ना। आगे क्या दिया है 10,000 प्लस 9455 डिवाइडेड बाय 2 करना है 9727.5 ऊपर 709 इंटू 100 करने का है। फटाफट से कैलकुलेटर पे आप लोग का आंसर सही आना चाहिए। कितना? ये क्या मिला? किसका मिला? जो x का है वही y का भी है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। बोथ द बॉन्ड्स हैव सेम यील्ड टू मैच्योरिटी। मतलब अब ये YTM यूज करेंगे हम किसके लिए? बॉन्ड, और उससे हम उसका क्या फाइंड करने वाले हैं? मार्केट प्राइस। किसका? Y। ये मार्केट प्राइस किसका था? X का। अभी अपने को Y का मार्केट प्राइस फाइंड करना है। थोड़ा सा मैथ्स इसमें आएगा, ध्यान देना। YTM फॉर्मूला वही है, बट YTM का आंसर मालूम है बराबर। इंटरेस्ट वो भी मालूम है। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का कितना परसेंट? 10,000 का 10%, 1,000 क्या आएगा? इंटरेस्ट। फेस वैल्यू मालूम है 10,000, मार्केट प्राइस मालूम है क्या? 10,000 माइनस x अपॉन 5, 10,000 प्लस x डिवाइडेड बाय 2। अरे ये समझा क्या? नहीं यहां। चलिए अब कुछ बेवकूफ रहेंगे, 10,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे। किसी ने? क्यों नहीं होएगा? क्योंकि बीच में माइनस साइन है बराबर, तो ये तो नहीं होगा। YTM मालूम है अपने को कितना है? तो अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैं सॉल्व कर रहा हूं। 7.28 इज इक्वल्स टू 1,000 प्लस 10,000 माइनस x डिवाइडेड बाय 5 होल डिवाइडेड बाय। आराम से एक एक स्टेप समझ के सॉल्व करो। 10,000 प्लस x डिवाइडेड बाय बराबर, इधर डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा टर्म। 7.28 इंटू 2 डिवाइडेड बाय प्लस x। अरे ये समझा? इज इक्वल्स टू 1,000 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय। अब बेबी को बेस पसंद आना चाहिए। सलमान खान ने बोला है ना, बेबी को बेस पसंद है। इधर भी ये बेबी के पास 5 है और इसके पास बेस सेम है, तो इधर 5 लाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय 5 तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय, तो ये हो जाएगा 5,000 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10,000 माइनस x अपॉन 5। बेस सेम है तो बेबी को बेस पसंद आता है तो सीधा सीधा सॉल्व करेगी। 5,000 प्लस 10,000 माइनस x डिवाइडेड बाय 5। अरे समझा? 5,000 प्लस 10,000 15,000 माइनस x अपॉन, फिर इधर भी मल्टीप्लीकेशन है। सब एक एक करके मल्टीप्लाई करके हम कहीं ना कहीं x का वैल्यू फाइंड करने वाले। समझा? कैसे सॉल्व करने वाला समझ में आया? एक एक करके सॉल्व करता हूं, जरा देखते जाओ। जिधर अटक गए वो स्टेप्स मेरे को बोलना। अब यहाँ पे मैंने पहले ही 1 लिख के रखा है। क्यों? बेबी को बेस पसंद आने के लिए। तो इधर 5,000 जो मैंने उधर सॉल्व किया था ना अभी। 10,000 माइनस x डिवाइड बाय 5, तो ये इंटू 100 7.28% है ना। अगर आपको याद हो तो मल्टीप्लाई बाय 10 100 करते ना अपन, वो ये मल्टीप्लाई बाय 100 वाला है वो। आपको ये अभी नहीं समझा तो भाई चौकड़ी, अभी कुछ भी नहीं है। ये समझा? डिवाइडेड बाय अपॉन 2, फिर मैं इसको इधर लेके आया था मल्टीप्लाई करने के लिए। अरे पक्का ना? नहीं समझा तो बोलना, मेरे को उधर ही मैं रुका दूंगा, फिर खुद से सॉल्व करता हूं। ये स्टेप समझ में आया है? ये समझ में आया? अगर इतना नहीं तो इतना समझ में आ गया? पक्का? 5 प्लस 10 15,
हाँ, माइनस एक्स अपॉन 5 और ये 10,000 प्लस एक्स अपॉन 2 है 15 माइनस एक्स अपॉन 5। अरे यस, ये एक्चुअल में इधर आने वाला है, लिखा इधर है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, वो कंजेस्टेड कर दिया पूरा। ये जो है ना, ये आंसर, ये है वो न्यूमरेटर, ठीक है। 7.28 इज इक्वल्स टू 15,000 माइनस एक्स अपॉन 5 इंटू 100 वाला जो मैंने आपको बताया था परसेंटेज, होल डिवाइडेड बाय 10,000 प्लस एक्स डिवाइड, ये फॉर्मेट ही चल रहा है। अभी उधर लेके नहीं गया था मैं, तो मेरे जब सॉल्व कर रहा था तब मैं लेके गया था, मैं ये बता रहा हूं अभी लेके जाऊंगा मैं वहां, समझाइए। देखो यहां पे अब इसको मैं ये बाजू लेके आ गया, इसको लेके आया 10,000 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 था, तो 7.2 इंटू 10,000 करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका 2 जीरो कम हुआ और 720, तो आगे आ गया। अरे हाँ, एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो एक्स ही रहेगा, डिवाइड बाई 2 जैसा वैसे ही, और इधर तो अपने पास ऑलरेडी है वो नंबर। अरे हाँ, तो अभी जैसे मैंने इधर सॉल्व किया था, क्या सॉल्व किया था, 7.28 10,000 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 15,000 माइनस एक्स अपॉन 5 इंटू 100। अभी समझा क्या किया, उधर लेके चला गया, मल्टीप्लाई करोगे तो 728 और 2 जीरो प्लस 7.28x डिवाइडेड बाई 2, और इधर 15,000 माइनस एक्स अपॉन 5 इंटू, आप चाहिए तो इंटू 100 कर सकते हो, नहीं तो कोई क्या हो गया बेटा, नहीं किया ना मैंने, अभी तक रखा है उसको, छेड़ा नहीं है। ये इधर और ये इधर ले लो, 2 को इधर और 5 को इधर, अगर मैं 5 इधर ले लेता हूं तो 5 72820 प्लस 7.28x बराबर, और यहाँ पे 2 15,000 माइनस एक्स इंटू, कर सकते हो जरा फटफट कैलकुलेटर निकालो, 1450 स्वाम, मैं नहीं बोला, मैं सही बोला। तू सही बोला, अच्छा मेरी गलती है बेटा। 3,64,000 36400 36.4x, इधर 30,000 30,000 ना, मैंने, हाँ मैंने जीरो ज्यादा लिख दिया, मैं कट कर रहा हूं, माइनस 2x इंटू 100 को छेड़ता नहीं हूं, समझ में आ गया। आप अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर माइनस करना इजी हो जाएगा, 30,000 था और 2 जीरो आ गया, माइनस 200 इज इक्वल टू 3,64,000 इधर है प्लस 36.4x, एक जात वाले एक साथ आ जाएंगे, x x नंबर नंबर, माइनस 200 को इधर ले लेता हूं और इसको उधर लेके जाता हूं, ये होएगा 36.4x प्लस 200x, 1 2 3 4 5 6 30 लाख था, 30,000 और 2 जीरो ना, प्लस 36 लेस के, हाँ माइनस 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 364,000 बराबर, इधर हो जाएगा तुमको 236.4x और इधर माइनस कर दो 36 therefore x will be 263600 divided by 236.4, 50.59
मतलब 51 हो जाएगा, 11,150.59 मतलब 11,551 मार्केट प्राइस। समझा मैंने कैसे सॉल्व किया? क्लियर है क्या? अभी तक कैसे सॉल्व किया आइडिया नहीं, बट वही कंसेप्ट है, 11,151 समझ में आ गया। इक्वल्स टू करके वही सेम कंसेप्ट से अपन ने सॉल्व किया है। क्लियर हुआ ये? पक्का? ये x क्या आया? मार्केट प्राइस। चाहे कला के तेरे को पक्का? और कुछ किसी को डाउट है इसमें? 100% क्लियर। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सिमिलर सम के ऊपर ही जाते हैं फिर से। Client wants to invest in two of the bonds, face value है 1000, मैच्योरिटी एट पार दिया हुआ है, बॉन्ड M, बॉन्ड N 12%, 5 years, मार्केट प्राइस भी दिया है। Recommend which bond he should purchase while your answer changes, will your answer change if the required rate of return is 14%? अगर हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14% है तो क्या मेरा आंसर चेंज होगा या नहीं, वो भी चेक करें। पहले सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट करने वाले? बॉन्ड दिया हुआ है, विच बॉन्ड ही शुड परचेस, बराबर है। कौन से फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे? YTM से आया नहीं, क्योंकि आगे ऊपर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो दिया नहीं, खाली कूपन रेट दिया है। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न किधर काम आता है? बॉन्ड वैल्यूएशन में, वो जो अपन डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, बट यहाँ पे वो पॉसिबल है क्या? नहीं। तो YTM अपन ले लेंगे, इंटरेस्ट FVMP डिवाइड बाय N, FVMP डिवाइड बाय 2, 12% 1000 का, 1000 का 12% कितना आएगा? 120। क्या आएगा? इंटरेस्ट FV सेम, मैच्योरिटी एट पार ही बोला उसने, फेस वैल्यू 1000, मार्केट प्राइस 1080, डिवाइड बाय कितने साल के लिए? देख लो, बराबर है। अब यहां पे आप देखना माइनस में आंसर आएगा, अब तक ऐसा नहीं हो रहा था। अब तक जितने भी आंसर थे सब में पॉजिटिव आंसर होता था, हम प्लस कर देते, बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस। 1000 माइनस 80, 1080 तो 80 डिवाइड बाय 5 कितना आ जाएगा? माइनस में आपको आएगा माइनस 60, 80 डिवाइड बाय 5 करने का ना 16, माइनस 16, 120 में 16 माइनस कर दो 104, तो ऊपर 104 आएगा और नीचे 2080 डिवाइड बाय 2 1040 बराबर है 110, 10% शायद, देखो 10% रहेगा, दिख रहा है। तो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न YTM पे कितना परसेंट मिल रहा है? X बॉन्ड, M बॉन्ड जो भी है, N बॉन्ड पे कैलकुलेट करते हैं। सेम कंसेप्ट, 15% किसके ऊपर? 1000 पे, 1000 पे 15% मतलब 150 रुपया। FE एट पार है मतलब 1000 और इधर कितना मिल रहा है? 9। कैलकुलेट किया 17%। वो बोल रहा है अगर मैं रिक्वायर्ड रिटर्न 14% कर दूं तो क्या आपका आंसर बदलेगा? तो मुझे तो बॉन्ड N में इन्वेस्ट करना है, अगर तुम रिक्वायर्ड रेट ऑफ 14% दोगे तो भी मुझे इधर ज्यादा ही रिटर्न्स मिल रहा है, तो क्या मेरा आंसर चेंज करूंगा क्या? बात समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? पक्का? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट छोटे से सम की तरफ, फिर वाइंड अप हो जाएगा टॉपिक। देखते हैं क्या दिया। यस, इसके अंदर देखना, एन इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग अ परचेज ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड। फेस वैल्यू दिया है, कूपन रेट दिया है, मैच्योरिटी एट पार 4 years दिया है। इफ ही wants to yield 12%, what is the maximum price he should be ready to pay? YTM का आंसर कितना दिया है? अभी हम लोगों ने एक सम किया था, YTM का आंसर दिया है, तो हमको क्या फाइंड करना रहता है? मैक्सिमम प्राइस। वो कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो x का वैल्यू फाइंड किया था। फिर बोला है इफ द बॉन्ड सेलिंग प्राइस इज 940, व्हाट इज इट्स यील्ड? अगर मार्केट प्राइस 940 तो YTM क्या आएगा वो फाइंड करो। दो अलग अलग सिचुएशन समझ में आ गया। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है? 12%। अब यहाँ पे YTM अप्लाई नहीं किया, RR ले लिया 10%, वैसे सॉल्व कर लिया, दोनों राइट है। YTM से सॉल्व करोगे तो भी आंसर ही आएगा। यहाँ पे मैंने वो 12% यील्ड वाला YTM नहीं लिया, रिटर्न्स है 1/1 प्लस I, याद आया? कितने साल के लिए लेने का है? चलिए तो इसका कैलकुलेशन, इंटरेस्ट PVIF 4 years के लिए, मार्केट प्राइस PVIF लास्ट 4th year का। कैसे कैलकुलेट करोगे? 1/1.12
क्यों 1.12? 12% है ना, 0.12 उसमें 1 क्या करोगे, प्लस करोगे तो 1 हो जाएगा ये। अरे हाँ, कैलकुलेटर पे 1 डिवाइड बाय 1.12 कुछ तो आंसर आया रहेगा। मेमोरी में प्लस करो, फिर इक्वल्स टू दबाओ, मेमोरी में प्लस करो, फिर इक्वल्स टू दबाओ, मेमोरी में प्लस, और फिर इक्वल्स टू दबाओ, मेमोरी में प्लस। फोर्थ ईयर का वैल्यू क्या है? 0.6355 और मेमोरी टोटल कितना है? 3.0373। 4 डिजिट तक लिखते ना। अरे समझ गया। देखिए इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट कूपन रेट कितना है 10%, फेस वैल्यू कितना है 1000, 1000 का 10%, 100, 3.037 एट पार बोला है तो 1000 है ना, यहाँ पे 1000 बराबर 1000 इंटू 0.365 तो 30 तो 3 पॉइंट आगे आ जाएगा 635.5 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट आगे आ जाएगा 303.7, दोनों को प्लस करो, मार्केट प्राइस कितना आ रहा है 939.2। ये YTM से भी कर सकते थे, सेम YTM से भी कर सकते हो। यील्ड का 12% लिखते, दोनों का कंसेप्ट सेम है, दोनों का कंसेप्ट सेम है, बट वो YTM से करते तो इतना बड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पूरा करना पड़ता। इधर वैसा कुछ हुआ क्या? बात समझा? पक्का? चल ये तो हो गया। अब उसने बोला है अगर सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस YTM अप्लाई कर दिया 940 4 इयर्स के लिए, इंटरेस्ट तो सेम ही था, बाकी चीजें तो सेम हो गई। अब उससे अच्छा तो यही फॉर्मूला रहेगा। अरे यस 11 समझ में आया? दोनों कैलकुलेशन क्लियर है, YTM एंड बॉन्ड वैल्यूएशन डन। पक्का? हाँ कुछ डाउट है तो पूछो। डाउट है कुछ? कर सकते थे, मैंने किधर मना किया? लेकिन वो एक्सप्लेन करने का था ना कंसेप्ट को। डन। चल नेक्स्ट, अब वो जो टेबल वाला सम है वो ध्यान देना। कूपन रेट कितना परसेंट है? मैच्योरिटी एट पार 6 ईयर की। रिडम्पशन वैल्यू इज यील्ड टू मैच्योरिटी, यहाँ पे YTM दिया है 17%। कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ दिस, YTM भी दिया है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया है, कूपन रेट दिया, सब चीजें दी गई है। अब इसको डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो और टेबल में भी कर सकते हो। मैं दोनों एक्सप्लेन करता हूं, आप दोनों क्रॉस चेक करना अभी के अभी। फेस वैल्यू कितना है 1000 पे कितना परसेंट, कितने साल के लिए? टेबल बनाता 1 2 3 4 5 6 बराबर। अब ये जो 6 है वो इसके लिए, और छठे ईयर का भी वैल्यू चाहिए ना, तो और एक बार 6 लिख देता हूं यहाँ पे, और एक बार 6। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला साथ में सॉल्व हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना आएगा 16%, किसका? 1000 का। 160 160 160 160। अब यहाँ पे सर ये क्या हो गया 160? नहीं मिस्टेक नहीं है, वो ऐड करके बता दो तुम लोग क्या है। ठीक है, मैंने तो 2 बार 6 लिखा है ना। इधर मैच्योरिटी वैल्यू कितना है 1000 है ना, लास्ट ईयर में मैच्योरिटी एट पार बोला है ना, तो इधर MP कितना आएगा 1000 आएगा ना। अरे हाँ, उस पे ब्याज मिलने वाला लास्ट ईयर का, तो 1000 प्लस 160 किया हुआ, और कुछ नया नहीं किया। मैं जो कर रहा हूँ वो खाली ध्यान दो अच्छे से, और नहीं समझा तो मेरे को उधर ही टोक दो। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर कितना 160। इतना समझ में आया? आप इधर 160 लिखना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 160 आंसर आएगा, मैं सॉल्व करके दूँ। अब यील्ड फैक्टर कितना परसेंट है भाई? यील्ड जैसे यहाँ पे भी यील्ड था 12, यहाँ पे यील्ड कितना है 17, तो 1/1 प्लस 0.17, 1/1.17 सेम है। ठीक है, तो पहले ईयर का वैल्यू बोलो कितना आ रहा है, देखो। दूसरे ईयर का वैल्यू, इसको मेमोरी में प्लस कर रहे हैं तो मेमोरी में भी प्लस करते जाओ। ठीक है,
बराबर लिखा है मैंने? अरे हाँ, इतना समझ गया? आपके लिए 160 है, 1060 नहीं, बराबर? यस, सबको क्लियर? मल्टीप्लाई करो, एक एक साल का मल्टीप्लाई। 136.75 बराबर है, मल्टीप्लाई करो। 180.88 मल्टीप्लाई, 99.8 बराबर है। इधर लास्ट ईयर में चेंज हो जाएगा, मेरे को बताओ लास्ट ईयर का मल्टीप्लीकेशन करके। 36। हाँ, मैंने इतना ही लिखा, ये समझ में आया? मैं ये फॉर्मूले से डायरेक्ट भी कर सकता हूं, मैंने टेबल में आपको एक्सप्लेन करने का रीजन है कि कंसेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि इंटरेस्ट कॉमन है, 160 है हर बार, इसलिए अपन डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हैं, इंटरेस्ट PVIFA, मतलब इन सबका टोटल, इंटरेस्ट का भी टोटल, क्योंकि सब में इंटरेस्ट वही है, इसलिए अपन क्या करते हैं, इसका टोटल लेते और डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। 160 इंटू इसका ग्रैंड टोटल कितना आया था बताओ? किया था ना अपने मेमोरी में प्लस? अगर नहीं किया है तो अभी करके ये पूरा 6 साल का टोटल बता दो, ये 6 साल का टोटल बता दो। 33 पॉइंट समथिंग रहेगा, 3 पॉइंट। तुम लोग कैलकुलेटर भी यूज नहीं कर पा रहे हो बराबर? उससे क्या 1 डिवाइड कर ऐसे 1 डिवाइड करके करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आंसर रहेगा। 1 डिवाइड करके कर रहे हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो 3.58, ये समझ में आ गया? ये पीवीआर समझ में आया? प्लस फॉर्मूले में मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस क्या है? मैच्योरिटी एट पार बोला है, इनटू लास्ट ईयर का वैल्यू 0.3898, ये ना लास्ट ईयर का वैल्यू, बराबर? तो मैं ऐसा करके दिखा रहा हूं, टेबल में भी करके बता रहा हूं। टेबल कब करना है वो भी एक्सप्लेन कर दो। यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर आएगा 389.8 इसका आंसर, और इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है? 160 into 3.589, 574.24 plus 389.8, 9604, ये मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए। हाँ, अब यहां पे मैंने 1 और लास्ट, अरे छोड़, इतना समझ में आया? इसका टोटल लो, इसका टोटल लो, इसका टोटल लो। $574.24 आना चाहिए। 574, 573.2 यही आसपास रहेगा टोटल। 574.21 देखो ये आ रहा है। अब फॉर्मूले में हमने सिर्फ इतना पार्ट कंप्लीट किया है, बराबर? अभी रिमेनिंग पार्ट बाकी है, तो रिमेनिंग पार्ट मतलब लास्ट ईयर में 1000 रुपए मैच्योर होगा, उसको इसी से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर कितना आएगा? यही आएगा। समझ में आया? अब इधर 116 क्यों लिखा था? उसने 1000 इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया, क्योंकि उसको भी इसी से मल्टीप्लाई करना था। समझ में आया? तो इस जाके इधर का आंसर है और इन दोनों को टोटल कर दो तो आपको जो मैंने आंसर दिया है वो सेम आंसर उधर भी आएगा। समझा कंसेप्ट? देखो इधर से मल्टीप्लाई किया और इसका टोटल लिया 964.01, वही आसपास। समझा? ये समझ में आया क्या किया मैंने? अब टेबल कब करने का? जब इंटरेस्ट का रेट फ्लक्चुएट होता है। जब इंटरेस्ट कॉमन है तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले में डायरेक्ट कर सकते। ये समझा?
अब क्वेश्चन में बोला है पीवीआईएफ इनटू ईयर, इनटू ईयर मतलब कितने ईयर का है। तो ये फर्स्ट ईयर का वैल्यू है, ये सेकेंड ईयर का वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई बाय करो जरा, मल्टीप्लाई देखो इतना आ रहा है कि नहीं। मल्टीप्लाई बाय करके चेक करो, मल्टीप्लाई करके क्यों कर रहा वो बता रहा हूं मैं। मल्टीप्लाई करो, बराबर है, किया मल्टीप्लाई, राइट है, सब राइट है। क्वेश्चन में कुछ पूछा था, व्हाट इज ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, कि आपको पैसा कितने साल में रिकवर होगा। 6 साल में टोटल मेरे बॉन्ड का वैल्यू कितना आया है 4898, जबकि मुझे रिकवर कितना करने का है 960। तो ये कितने साल में रिकवर होगा, तो 6 साल का अगर टोटल है, 6 साल का टोटल है 4089.46, उसको मैं डिवाइड करूंगा मेरे पीवीआईएफ वैल्यू से, तो मेरा पैसा कितने ईयर में रिकवर हो जाएगा। इन शॉर्ट सिंपल है, इसका टोटल बनाते जाओ तो आप देखना 4th ईयर में 964 रिकवर हो जाएगा। पहला कितना है 1366, इसमें ये ऐड करूंगा तो ये 300 के आसपास रहेगा, और 250 ऐड करूं तो 3 साल हो गया, ये चौथा साल हो गया जो कि आपको 900 के आसपास रहेगा। तो आपका जो आंसर रहेगा 4 और 5th ईयर के बीच में 964 के अंदर आ ही जाएगा। हाँ, तो मतलब वो उसके बीच में ना 4 साल के बीच में ही। हाँ, मैंने इन्वेस्टमेंट 6 साल के लिए करके रखा है बेटा बॉन्ड में, और जो इन्वेस्टमेंट किया वो कितने साल में रिकवर होगा, वो अपने को रिकवर हो जाएगा 4 साल के अंदर। यस, क्लियर है सम। इधर एक नया चीज बॉन्ड में आपको सीखने मिला, कैलकुलेशन ऑफ ड्यूरेशन फॉर द बॉन्ड। ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड कैसे, तो आपका जो भी पीवीआईएफ वैल्यू आया था, जो आपका वैल्यू ऑफ बॉन्ड आया था, जो वैल्यू ऑफ बॉन्ड आया था उसको ईयर से मल्टीप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पे क्या प्रिपेयर किया है, टेबल। अगर ईयर नहीं बोला रहता तो अपन डायरेक्टली इतना सॉल्व करके सम कंप्लीट कर देते। हाँ या नहीं, समझाइए। लास्ट सम ले लेता हूं, सेम कैलकुलेशन, सेम एवरीथिंग सेम। फेस वैल्यू, कूपन रेट कितना परसेंट, यहाँ पे कूपन रेट 16% था, वहां पे कूपन रेट है 9%। एट पार फॉर 4 इयर्स, रिडम्पशन वैल्यू दिया है, यील्ड टू मैच्योरिटी दिया है, ड्यूरेशन दिया है। पहला कितने साल का कैलकुलेशन, और लास्ट ईयर में अपने को याद है कि पार बोला मतलब उसके अंदर वो ऐड करके लिखना है, तो लिख सकते हो, डायरेक्टली पीवीआईएफ आ जाएगा, बराबर ना। अभी तो समझा ना वो ऐड क्यों किया था। इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 100 का 9% मतलब 109 क्यों हुआ, 100 रुपया रिडम्पशन वैल्यू, और 9 उस ईयर का इंटरेस्ट, 4th ईयर का इंटरेस्ट। पीवीआईएफ कितने परसेंट पे निकलेगा, 10% पे, तो 1 अपॉन क्या लिखोगे, 1 अपॉन 1.1 लिखोगे, डिवाइड करो 0.909 इक्वल्स टू 0.826 इक्वल्स टू 0.751 इक्वल्स टू 0.683 एंड इक्वल्स टू, और कुछ है क्या, नहीं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, इसका टोटल आ गया अपना मार्केट प्राइस, बराबर है। ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल लेंगे, टोटल के बाद बॉन्ड का ड्यूरेशन निकालेंगे। सम क्लियर हुआ अभी, पक्का। ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट होता है, क्लियर है, पक्का क्लियर है। चलिए तो फिर और है क्या, सेम 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 कर लेते क्या, नहीं कर लेते, चलो ना। ड्यूरेशन 5 इयर्स, फेस वैल्यू दिया है, ट्रेड कूपन एट पार 9% और वाईटीएम दिया है सेम। कितने साल के लिए बोला है, 5 साल। कैलकुलेशन तो मैंने ऑलरेडी किया, तुमको खाली देखना है। 100 का कितना परसेंट, 999,109, कितना परसेंट पे, तो 1 डिवाइड बाय 1.06, 1 डिवाइड बाय 1.06 इक्वल्स टू बराबर है। मल्टीप्लाई 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 एंड टोटल डन। मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, इसका टोटल ड्यूरेशन डन।
दैट्स इट फॉर द डे। बस ये इसका इंतजार रहता है कब आए। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं चाइना। होपफुली लेक्चर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स, ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।